औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़ सीनियर साफ़ी। दानिल अज़ीज़ नाकाम, आसन इकबाल नाकाम, मौलाना ग़ियासुद्दीन बहुत बड़ा उसको दचका, खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ दी। तो ये अहम खबरें मैं दूंगा। सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि कल जैसा कि आप सबको मालूम है कि अचानक रात को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत लगा ली। इसकी मेन वजह ये थी कि जो हाई कोर्ट लाहौर है उसके सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया कि इलेक्शन जो है उनका प्रोसेस जो है वो उसको फ़िलहाल मुअत्तल किया जाए। तो इस सिलसिला में इतनी उजलत दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने कि अचानक आनन फानन सब कुछ किया और अदालत लगा ली। तो मैं कल लाइव अदालत टीवी में जो अदालत में हो रहा था वो देख रहा था, आप सब लोगों ने देखी होगी। तो मुझे ये समझ आई कि वाकई 134वां नंबर सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदलिया का क्यों है। बहुत बड़े सवालात थे। तो इसमें बहस क्या हो रही थी और मुद्दा क्या था, जबकि जो एप्लीकेशन दी गई थी हाई कोर्ट लाहौर में उसमें मुद्दा सिर्फ ये था कि DROs और ROs जो हैं वो जुडिशरी से लगाए जाएं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने DCOs और ACOs को AC जो हजरात होते हैं उनको DROs और AROs जो है वो लगाया हुआ। उनका मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि DCOs ने MPO 3 के तहत बहुत से PTI के जो लोग हैं उनको अंदर किया हुआ है, उनको बाहर नहीं आने दे रहे, जिस पे कोई केस नहीं है उसको MPO लगा के अंदर कर दिया जाता है। तो उन्हीं के अंडर अगर इलेक्शन होंगे तो मुनसफाना इलेक्शन का चांस नहीं है। ये मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर की जो है ना बातें वही सुन रहा था। वो जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। उनका एक झूठ बहुत बड़ा जो कि मीडिया की जीनत भी बना हुआ है। बड़े बड़े एंकर जो हैं उनमें हामिद मीर सरे फरिश्त हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट पकड़ा कि उन्होंने एक उधर इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारे यहाँ जो DROs हैं, जो उनका मुद्दा है PTI का कि इलेक्शन जो अदलिया से लिए जाएं, तो वो क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया लिहाजा हम उनसे इसलिए नहीं ले रहे। हालांकि वो तो पहले की बात है, 31 अगस्त का लेटर है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जब आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे तो हमें आप वो सारे तफसील दें, हम आपको अपने जुडिशल ऑफिसर जो हम आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने साफ उधर कहा कि हमें उधर से जो है ना वो उन्होंने कहा हुआ है हाई कोर्ट ने कि हम ये DROs आपको नहीं दे सकते। तो इस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट कब एक्शन लेगी। उधर एक न्याजी साहब जो वकील हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है, उनको ऑर्डर में लिख दिया क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जाए। वो खुदा के बंदो, उसने एक दरख्वास्त की है, वो अपनी अदालत को पूछो अगर उसका कोई मामला, हालांकि पूछने वाली कोई बात नहीं है, जो असल मुद्दा है वो कल डिस्कस ही नहीं किया गया। तो ये हमारी अदलिया का हाल है। तो मैं सोच रहा था कि 134वां नंबर ही बनता है जो कल देखा है। तो ये तो हो गया, कल फैसला हो गया कि इलेक्शन होंगे। चलो, हालांकि उन्होंने ये तसर देने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन प्लस दूसरी पार्टी नून लीग बाकायदा बयान आ गए शहबाज शरीफ के। PTI जो इलेक्शन को सबूताज
करना चाहती है। हालांकि फजल माना के में बयानात आप देख लें, अमीर मकाम उधर उसके बयानात देख लें, और भी कई लोग नून लीग के जिन्होंने बयानात दिए कि इलेक्शन जो है उसको आगे करने से कोई इशू नहीं। इवन के आसिफ जरदारी साहब ने भी ये बयान दिया कि 15-20 दिन 30 दिन आगे हो जाए तो क्या इशू है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने ये सबूताज नहीं किया। पीटीआई ने एक दरख्वास्त दी, सिर्फ दरख्वास्त का मुद्दा क्या था कि DRO जो हैं वो हमें इलेक्शन सही फेयर एंड फ्री करवाने के लिए DCOs को ना दिए जाएं। तो इस सिलसिले में आप खुद ही फैसला कर सकते हैं क्या है। तो इस सिलसिले में मैं एक और बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मीठा मीठा एहतजाज किया। थोड़ा सा कल मैं उनके लीडर्स का बयान देख रहा था, उनकी गुफ्तगू ये बता रहे थे कि उन्होंने एक छोटी सी ना मीठी सी धमकी लगाई है कि भाई अभी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन में जो रिगिंग हो रही है, जो फ्री एंड फेयर में सवालात हैं, तो इसको देखा जाए। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन अभी इससे कबल जितने भी इलेक्शन हुए उन पर जो सवालात उठते रहे हैं वो इलेक्शन के बाद उठते रहे हैं। ये एक वाहिद इलेक्शन है जिसमें सवालात पहले उठ रहे हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। इन हालात में जो हालात इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हुए हैं, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जो हालात पैदा किए हुए हैं, क्या ये हालात बताते हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? अभी तक तो 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, कल का बयान आया है वैसे इलेक्शन कमिश्नर का कि हम PTI को भी ये मौका देंगे कि वो भी अपना उनको भी पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन ये अभी कबल अज वक्त है, बयान तो पहले भी दे रहे हैं लेकिन ये है नहीं, ग्राउंड में ये है नहीं। तो अभी पीपल पार्टी ने एक और साथ ये भी कहा कि अगर हमने ये कह दिया कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो रहे, तो फिर दो बड़ी पार्टी जब ये कह देंगी तो उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है उनको कि अगर दो बड़ी पार्टियां इस इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क कर देती हैं तो क्या वो इलेक्शन उसको माना जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो एक और ये बात करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने परसों तकरीर की, उधर एक जो शेर अफजल मरवत जो नायब सदर PTI हैं गालबन, वो एक वकील भी हैं, तो वो कल पंजाब में आए, KPK से आए। उन्होंने वकला से कोई खिताब किया, बाहर निकले तो उनको पकड़ लिया गया। उसी दिन नवाज शरीफ साहब की खिताब था। तो यकीन करें कि वो खिताब जो है उसको PTV पे सैकड़ों नहीं सिर्फ दर्जनों लोगों ने सिर्फ उसको देखा। ये एक कौमी लीडर जो कहता है कि मैं वज़ीर आज़म के तौर पर जिसको पेश किया जा रहा है उसका ये पॉपुलरिटी का हाल है। और उस दिन सारा दिन सोशल मीडिया पे शेर अफजल ही शाया रहा। वो एक ख़बर दूसरे मीडिया पे भी, नेशनल मीडिया पे भी सिर्फ शेर अफजल की खबर हुई कि वो गिरफ्तार किया गया है। मियां नवाज शरीफ तकरीर का कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ। ये अपने गिरेबान में देख लें। मैं भी हमारे एक बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े साफ़ी हैं, बड़ा नाम उनका कमाल के हैं, हसन नसार साहब, वो एक तबसरा फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि यार ये जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं ये तो घाटे का सौदा तो ये करते ही नहीं, ये कारोबारी लोग हैं। तो ये कल रोना क्यों रो रहे थे कि भाई मुझे क्यों निकाला? वो एक सवाल उठा रहे थे। भाई आप ये भी सवाल उठाएं, मुझे कौन लेके आया? जो लोग ले गए उन्होंने निकाल दिया आपको। आप हैं क्या? मतलब आप में खूबी क्या है कि आपको लेके आने वाले आपको क्यों ना निकालें? आप में कोई लीडरशिप क्वालिटी है? आपके पास
कोई एजुकेशन बहुत बड़ी है, आप गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, आप बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आपका बड़ा नाम है, लोग आप पे जान देते हैं, आपके बड़े लोग फॉलोअर, क्या है आप में खूबी क्या है कि आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला? आप में एक खूबी भी नहीं। उन्होंने इनको मियाँ साहब को एक बड़ी तजवीज़ दी है कि आप आज इस उम्र में हैं कि यार आप वैसे भी घाटे का सौदा नहीं करे, आप क्यों आप इधर आकर जलील हो रहे हैं? जाएं, पोतों शोतों जाकर खेलें, अपना जाय करें, अब जो लाइफ रहेगी आपकी। आप लोगों का सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कैसे आते हैं, कौन लेके आता है, तो फिर आप बाद में रोना रोते हैं। तो इस रोना रोने से बेहतर है कि आप इसको खैर बात कहें और जाएं। तो एक और मैं आपको इधर लोकल हवाले से आपको ये कहूँगा कि दानियल अजीज साहब जो वो भी नाकाम हो गए, अहसन इकबाल वो भी नाकाम हो गया, मौलाना गयासुद्दीन के साथ एक दो लफ्ज़ में कहूँगा बहुत कुछ हुआ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दानियल अजीज साहब क्यों नाकाम हुए? दानियल अजीज साहब ने जो बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहसन इकबाल के ख़िलाफ़ या जैसे भी की, असल जो मामला था वो वही था कि उधर वो अवैस कासम को टिकट लेना चाहते थे अपने साथ, जबकि अहसन इकबाल साहब अपने बेटे को ला रहे थे। इतनी सी बात थी। तो उसमें हुआ क्या, दूसरी तरफ जब उनका झगड़ा बढ़ा तो अहसन इकबाल साहब ने तारक अनीस साहब, चौधरी तारक अनीस साहब, जो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी पॉलिटिक्स उसके पास से भी नहीं गुजरी, वो सिर्फ दड़े की सियासत करता है, वही उसके जहन में है, उसी तरह से वो चलता है। तो वो भी अहसन इकबाल ने शायद उसको कहा ही उसने कि उसको टिकट नून लीग का इधर से मिलेगा, दानियल अजीज को नहीं मिलेगा, वो भी तैयार हो गया। तो उधर से टिकट, क्योंकि जो भी तक इतलात हैं उसके मुताबिक तारक अनीस को टिकट नून लीग का नहीं मिला। अहसन इकबाल नाकाम हो गया, पूरी कोशिश की उसने कि इधर तारक अनीस को टिकट मिले, तो वो उधर से नाकाम हो गए। इधर दानियल अजीज की कोशिश, उधर अहमद इकबाल को टिकट ना मिले, तो इस वजह से दानियल अजीज भी मुकम्मल नाकाम हो गया। अपनी टिकट तो चलो उसकी मिल गई, लेकिन जो अपने साथ पैनल बनाना चाहता था, ना तो मौलवी साहब को टिकट मिला और ना ही अवैस कासम को टिकट मिला। तो ये दोनों नाकाम हो गए। और मौलाना साहब, हमारे सदाबहार MPA, उनके बेटे जो हैं वो रियाजुद्दीन साहब, बहुत अच्छा स्कॉलर बंदा है, वो फरमा रहे थे कि, बल्कि फरमाते रहे हैं कई दहाइयों से कि सदाबहार MPA, और अब तो ये लिख रहे थे मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मौलाना गयासुद्दीन साहब, मरकज़ी रहनुमा मौलाना गयासुद्दीन। हुआ क्या उसके साथ, मैं ये आपको बता दूं। वो टिकट लेने के लिए कल उधर इजलास उधर गए, सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पूछा, भाई मौलाना साहब आप किधर आ गए? मौलाना साहब ने कहा मैं टिकट अप्लाई किया। उन्होंने कहा भाई आप हमारी नून लीग में, आप तो इधर उधर, आप इधर आ गए टिकट लेने के। ऐसे और भी सख्त बातें भी सुनने में आया कि सख्त बातें भी हुई जो मैं इधर नहीं बयान कर सकता। तो उसका पता नून लीग से कट गया, जिसको लिखा जा रहा था मरकज़ी रहनुमा। तो मैं मौलाना साहब से अब ये कहूँगा कि अब आप छोड़ दें नून लीग मरकज़ी रहनुमा कहना। भी आप ऐसा करें, मेरा मशवरा है कि आप आज़ाद भी ना आएँ, MP की सीट छोड़ दें। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप MNA की सीट पे आएँ और तहरीक लब्बैक अगर हो सके तो उसका टिकट ले लेंगे ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। तो जीत हार तो बाद की बात है, लेकिन मुकाबले की पोजीशन में आप आ सकते हैं, लेकिन टिकट आपको तहरीक लब्बैक का लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो मैं लोगों से, मैं पर्सनली मैं अपना सर्वे आपको बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे तो लोग आम पब्लिक जो है PTI, दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है। मेरा सर्वे है ये, आप देख लेना। अगर इलेक्शन हुए
फ्री एंड फेयर तो ऐसा रिजल्ट होगा। तो इसी के साथ एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि शाद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ें। इलेक्शन के बाद वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।